एक स्कूल, एक डायन और एक मासूम आत्मा। क्या होगा जब दो अधूरी आत्माएं एक छत के नीचे मिलेंगी? क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा या कोई चमत्कार होगा? जानने के लिए देखिए ये कहानी स्कूल की सबसे डरावनी रात। सुनसान रात थी, बाहर आंधी चल रही थी और गांव के पुराने सरकारी स्कूल की इमारत में अचानक कुछ हलचल होने लगी। कहते हैं उस स्कूल में कोई नहीं जाता क्योंकि वो स्कूल अब सिर्फ एक इमारत नहीं, एक डरावना राज है। दीपक, ये क्या है? आदित्य ने पूछा जब उसने स्कूल की पुरानी अलमारी में एक धूल भरी फाइल देखी। पता नहीं, शायद 20 साल पुरानी होगी, दीपक बोला। गांव के सरकारी स्कूल में अब दो ही टीचर बचे थे, आदित्य और दीपक। हाल ही में सरकार ने इस बंद पड़े स्कूल को फिर से खोलने का निर्णय लिया था। गांव के ही कुछ बच्चों को फिर से पढ़ाना शुरू किया गया था। पर स्कूल खुलते ही अजीब अजीब घटनाएं शुरू हो गई थीं। कभी दरवाज़ा अपने आप खुल जाता, कभी बच्चों की कॉपियों पर किसी और भाषा में कुछ लिखा मिलता, और सबसे डरावनी बात, बच्चों को कोई बिल्ली जैसी आंखों वाली औरत दिखाई देती जो कहती, बच्चे को लाओ। गांव के बुजुर्ग रघुवीर बाबा ने कहा, ये स्कूल पहले एक बंगला था, अंग्रेजों के समय की बात है। यहाँ एक औरत रहती थी, रश्मि, पर सब उसे डायन कहते थे। कहते हैं उसका बच्चा एक रात गायब हो गया और तभी वो पागल हो गई। वो रोज स्कूल के पास आती और बच्चों से कहती, मेरा बच्चा दो। फिर एक रात वो स्कूल की छत से कूद गई, पर मरते समय उसने कहा, जिस रात मेरा बच्चा मिलेगा उस रात स्कूल शुद्ध होगा, नहीं तो हर अमावस को मैं लौटूंगी। स्कूल खुलने के तीसरे हफ्ते अमावस की रात थी। रात 12:03 बजे चौकीदार महेश की चीख सुनाई दी। सुबह उसका शव स्कूल के बरामदे में मिला, आंखें बाहर निकली हुई, चेहरा डर से सफ़ेद, दीवार पर खून से लिखा था, मुझे मेरा बच्चा दो। गांव में डर फैल गया। एक दिन क्लास 5 के बच्चे सूरज ने कहा, मास्टर जी, वो औरत कल फिर आई थी। उसने कहा, अगर तुम मेरा बच्चा लाओगे तो मैं सबको छोड़ दूंगी। दीपक और आदित्य डर तो गए, पर उन्होंने सोचा क्यों ना स्कूल में कैमरा लगाया जाए। रात को कैमरा ऑन किया गया। सुबह जब वीडियो देखा गया तो वो औरत दिखी, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल, खून से सना चेहरा, आंखें जलती हुई। वो खड़ी थी और कह रही थी, मेरा बच्चा स्कूल में है। अब आदित्य ने उस फाइल को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसे एक रिपोर्ट मिली, 20 साल पहले एक लड़के की लाश स्कूल के पीछे कुएं से मिली थी। रिपोर्ट के मुताबिक वह बच्चा रश्मि का ही बेटा था, नाम था अनमोल। लेकिन पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंट बताकर बंद कर दिया। अगली रात सूरज फिर बोला, सर, कोई मुझसे बात करता है, वो बच्चा है, वो कहता है, मेरी माँ रोती रहती है, उसे माफ़ कर दो। अब आदित्य और दीपक को यकीन हो गया, स्कूल में दो आत्माएं हैं, एक बच्चे की और एक डायन की। दोनों बिछड़े हुए हैं और इस बंधन को जोड़ने से ही स्कूल की मुक्ति संभव है। आदित्य ने योजना बनाई। स्कूल के मैदान में दोनों की पुरानी फोटो रखी गई, गांव के पंडित से पूजा करवाई गई और एक विशेष तावीज़ लाया गया जो आत्माओं को जोड़ सकता था। अमावस की रात फिर आई। रात के 12 बजे हवा चलने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और तभी रश्मि की आत्मा प्रकट हुई। वो चीखी, मेरा बच्चा कहाँ है? सूरज बेहोश हो गया। तभी दीपक ने अनमोल की फोटो उसकी आत्मा को दिखाई। अचानक एक नीली रोशनी उभरी और एक मासूम सा बच्चा उसकी तरफ दौड़ा। माँ! जैसे ही अनमोल और रश्मि की आत्मा एक दूसरे से मिली, आसमान से बिजली गिरी। लेकिन स्कूल नहीं जला, बल्कि पहली बार वो इमारत एक शुद्ध प्रकाश से भर गई। सारे बच्चे चौंक कर उठे। सूरज को होश आ गया। दीवार पर खून से लिखा संदेश अब मिट चुका था और वहां सिर्फ एक वाक्य लिखा था, धन्यवाद। अगली सुबह स्कूल का रंग बदला हुआ था। दीवारों की सीलन गायब थी, कक्षा में उजाला था, बच्चों की कॉपियां अब साफ थीं और उस कुएं को पाद दिया गया। आदित्य ने बोर्ड पर लिखा, आज से यह स्कूल केवल पढ़ाई का मंदिर है, डर का नहीं। एक दिन सूरज ने फिर पूछा, सर, आप कह रहे थे कि अनमोल की आत्मा स्कूल में थी, लेकिन वो तो 20 साल पहले मर गया था, फिर उसका बचपन कैसे रुका रहा? आदित्य मुस्कुराया, क्योंकि माँ का इंतजार समय को भी रोक देता है।